बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बिरयानी बनाने की ऐसी रेसिपी से शेयर करूंगी कि ना कुछ लोग कहते हैं कि चावल जुड़ जाते हैं, कलर भी मिक्स हो जाते हैं, लेकिन मैं आज इस तरीके से बनाऊंगी ना तो चावल जुड़ेंगे ना ही कलर मिक्स होंगे। बिरयानी बनाने का तो मकसद ही यही होता ना कि खाने में भी जायकेदार बिरयानी लगे और देखने में भी लगे कि ये बिरयानी है, ये ना हो कि देखने में ये लगे कि वो पुलाव है। बिरयानी का तो कहलाने का मकसद ये है ना कि कलरफुल हों। ये देखें माशाल्लाह से किस तरह खिले खिले चावल हैं, अकेले चावल हैं, कलर भी मिक्स नहीं हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरयानी बनाने के लिए 1 किलो चिकन, एक बड़े साइज़ का प्याज था वो बारीक बारीक काट लिया, बादियान के 2 फूल, 4-5 लौंग, कड़ी पत्ता, बड़ी इलायची, 2 बड़े टमाटर थे वो काट लिए, साबुत ज़ीरा, चंद हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट। चावलों को मैंने 1 घंटा पहले भिगो लिया था। ये बासमती चावल कायनात चावल हैं। घी को मैंने गरम रख दिया, घी गरम हो चुका। अब इसमें प्याज को फ्राई करती हूँ। सबसे पहले प्याज को कर लेंगे फ्राई। दूसरी साइड पे मैंने चावलों के लिए भी पानी रखा। अब इसमें शामिल कर देंगे ये साबुत मसाले, 2 टेबलस्पून डालेंगे नमक। इसको पकने देते हैं। इधर प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। ये ब्राउन हो चुका है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि ये फिर ना ब्लैक की तरफ चला जाएगा। अब प्याज को कर लेते हैं सेपरेट। प्याज को सेपरेट हो गया। अब इसमें से थोड़ा सा ऑयल ना हम निकाल लेंगे, इसका इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। बस अब जो चिकन था ना वो इसमें शामिल कर दें। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, साबुत ज़ीरा, अब शामिल कर देते हैं टमाटर। इसको भी भून लेते हैं। ये बिरयानी मसाला ये 4 चम्मच है। ये वाले पैकेट मैंने मंगवाए थे, बड़ा पैकेट नहीं मिला, ये मैंने 2 मंगवा लिए। ये 4 चम्मच हो गए, ये भी शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून नमक। ये नमक चिकन के लिए है, चावलों के लिए मैंने पानी में डाल दिया है। 1/2 टीस्पून कुटी मिर्च। अब इन मसालों को भून लेते हैं। मसाला तो अच्छे से भून चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे दही। ये 1/2 कप के करीब दही था वो शामिल कर दिया। इसको भून लेते हैं। ये 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, वो भी मैं खुशबू के लिए डाल देती हूँ। अब दही को भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, फिर इसको ढक कर रख देंगे ताकि जो गोश्त है ना वो थोड़ा और गल जाए। ज़्यादा गलाएंगे तो बोटियाँ टूट जाएंगी, लेकिन हमने इसको गलाना भी है और टूटने भी नहीं देना। गोश्त अच्छे से भून चुका है, मसाला भी, टमाटर, हर चीज़ भूनी जा चुकी है। अब इसमें शामिल कर दिए पानी। 1/2 गिलास के करीब मैं पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। इसको मिक्स करके अब इसको ढाँप देंगे। 5 मिनट के लिए इसको और कुक होने देते हैं ताकि गोश्त ज़रा गल जाए। चावलों का पानी भी पक चुका है। अब इसमें चावल शामिल कर लेते हैं।
जितनी देर में गोश्त गलेगा उतनी देर में चावल भी हो जाएंगे। इनको फुल कुक नहीं करना। वो जो कहते हैं ना कि एक कनी रहने देनी है, इसको उतना बनाना है, उतना पकाना है इसको कि एक कनी रह जाए। बाकी इसने दम पे हो जाना है। ये अब हो चुके हैं, इनको स्टीनर में डाल के नितार लेते हैं। चिकन माशाल्लाह से हो चुका है। अब शामिल करते हैं चावलों को। हम इनकी तह पे भी बिठा सकते हैं। कुछ लोग चिकन निकाल लेते हैं, मसाला वगैरह निकाल के एक तह चावलों की, एक गोश्त की। हम इस तरह नहीं लगाएंगे, हम सारे चावल ऊपर डाल देंगे। ये जो हमने सेपरेट प्याज निकाला था उसको शामिल करते हैं। वो थोड़ा सा फ्रेश पुदीना, जो हमने घी निकाला था इस टाइम पे आके इसको शामिल करेंगे। ये चावलों में शाइन भी पैदा करेगा और जुड़ने भी नहीं देगा। अब ये फूड कलर मैंने ज़र्दा रंग लिया। आप फूड कलर रेड कलर का भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा मुझे यही लगता है। अब 10 मिनट के लिए इसको रुमाल रख के दम पे रखते हैं। मैं रुमाल ले लूँ, फिर मैं ये रोटियों वाला रुमाल लिया मैंने, इसको रख के अब इसको दम पे रख देते हैं, ताकि जो चावलों में भी कनियाँ हैं वो भी गल जाएं, वो भी हो जाएं, इनको दम भी आ जाए। अब इसको 10 मिनट के बाद देखेंगे। अब देख लेते हैं चावलों की कंडीशन। मैंने 5 मिनट पहले ही आग बंद कर दी थी, ढक्कन नहीं उठाया था। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। ये मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। आपने इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, बिल्कुल सारे को मिक्स कभी भी नहीं करना। हम यही गलती करते हैं, जब सब चावलों को मिक्स कर देते हैं ना तो फिर वो जुड़ जाते हैं। ये देखें ना, जुड़े हुए हैं, बिल्कुल लहदा चावल हैं ये। मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से खिले खिले चावल बने हैं। आप भी इस तरीके से बनाएंगे और जल्दी भी बिरयानी बन जाएगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।